पहले फिगर बना लो। लिखो क्वेश्चन। A plane polarized blue light ray is incident on a prism such that there is no reflection from the surface of the prism. The angle of deviation of the emergent ray is delta is equal to 60 degree. See figure first. The angle of minimum deviation for red light from the same prism is delta minimum is equal to 30 degree. See figure second. The refractive index of the prism material for blue light is under root 3. Which of the following statements is are correct? Option first, the blue light is polarized in the plane of incidence. Option second, the angle of prism is 45 degree. Option third, the refractive index of the material of the prism for red light is under root 2. Option 4, the angle of refraction for blue light in air at the exit plane of the prism is 60 degree. ट्राई करो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे is incident on a prism such that there is no reflection from the surface of the prism। तो यहाँ पर हम एक सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। एक अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करती है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा किया हुआ है। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी साथ ही साथ रिफ्रैक्ट भी करेगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट में वाइब्रेशन पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस होंगे और साथ ही साथ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस भी होंगे।
और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें भी दोनों टाइप के वाइब्रेशन होंगे, पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट में जो वाइब्रेशन पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस हैं, उनका अमाउंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम चेंज करेंगे, वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इनका अमाउंट भी चेंज होगा। और जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल, जिसको पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे, उस पर इंसिडेंट करती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में केवल वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस ही बचते हैं, पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट में दोनों टाइप के वाइब्रेशन अभी भी रहेंगे। अबाउट 15% वाइब्रेशंस यहाँ पर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस होंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट में परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाले वाइब्रेशन होंगे अबाउट 85%, और पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाले वाइब्रेशन होंगे 100%। क्वेश्चन में कहा गया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट में देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। क्वेश्चन में कहा गया कि रिफ्लेक्टेड लाइट हमको नहीं मिलती है, कोई भी वाइब्रेशन रिफ्लेक्टेड लाइट में नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ब्लू कलर के वाइब्रेशन जो होंगे वो प्लेन पोलराइज्ड होंगे, और उसके वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होंगे। यही रीजन है जिसके कारण यहाँ पर हमको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाइब्रेशन यहाँ पर होते, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट हमको मिलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ब्लू लाइट के वाइब्रेशन केवल पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस हैं, और ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड है। फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, इसको नाम दे दिया P, इसको Q, यहाँ पर R, और यहाँ पर S। PQ इज द इंसिडेंट रे, QR इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड RS इज द इमर्जेंट रे। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, और एक नॉर्मल यहाँ पर भी ड्रा कर देते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट में यहाँ पर हमको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब लाइट रे इंसिडेंट कर रही है पोलराइजिंग एंगल पर। दिस इज IP फॉर दी ब्लू लाइट। आगे क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द इमर्जेंट रे इज डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री दे रखा है। सी फिगर फर्स्ट। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द रेड लाइट फ्रॉम द सेम प्रिज्म इज डेल्टा m इज इक्वल टू 30 डिग्री। रेड कलर की लाइट के लिए डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री दे रखा है। सी फिगर सेकंड। द refractive index of the prism material for the blue light is under root 3। यहाँ पर म्यू बी फॉर ब्लू is under root 3। Which of the following statement oblique statements is oblique are correct? Option first, the blue light is polarized in the plane of incidence। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ब्लू लाइट प्लेन पोलराइज्ड है, और इसके वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री।
ये है एंगल ऑफ प्रिज्म और इसको हमें निकालना है। पॉइंट क्यू पर इंसिडेंट लाइट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर लाइट रे पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट करती है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रूस्टर्स लॉ, टेंजेंट आई पी इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेंजेंट आई पी फॉर द ब्लू कलर that is equal to mu b. Tangent of IP for the blue color that is equal to mu v की वैल्यू दे रखी है √3 के बराबर। टेंजेंट ऑफ 60 इज इक्वल टू √3 होता है, इसलिए IP फॉर द ब्लू कलर इज 60 डिग्री। तो IP की वैल्यू हमको मिल गई है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा 60 डिग्री। हमको पता करना है प्रिज्म एंगल। तो इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं R और इस एंगल को ले लेते हैं R डैश। हम लोगों को पता है प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। आर और आर डैश की अगर हमको वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। पॉइंट क्यू पर हम इंसिडेंट लाइट को कंसीडर करते हैं और स्नेल्स लॉ को लगा देते हैं। साइन आई पी फॉर द ब्लू कलर अपॉन साइन आर डेट इज इक्वल टू म्यू वी। साइन आई पी बी इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। साइन 60 अपॉन साइन आर डेट इज इक्वल टू √3। साइन 60 होगा √3 अपॉन 2 साइन आर डेट इज इक्वल टू √3। √3 कैंसिल। साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। आर की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। अब डेल्टा इज इक्वल टू इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस ले लेते हैं। ई के बराबर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री प्लस ई माइनस आर की वैल्यू निकली है 30 डिग्री माइनस आर डैश। तो ई माइनस आर डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब पॉइंट आर के लिए साइन ई अपान साइन आर डैश इज इक्वल टू होगा √3 के बराबर। साइन ई अपान साइन आर डैश डेट इज इक्वल टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और जिसकी वैल्यू दे रखी है √3 के बराबर। हमको चाहिए है आर डैश, तो हम यहाँ पर ई को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस आर डैश अपान साइन आर डैश डेट इज इक्वल टू √3। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। साइन 30 कास आर डैश प्लस कास 30 साइन आर डैश डेट इज इक्वल टू √3 साइन आर डैश। साइन 30 1/2 कास आर डैश प्लस कास 30 √3/2 साइन आर डैश इज इक्वल टू √3 साइन आर डैश। इसको राइट में भेज देते हैं। 1/2
cos r dash is equal to अंडर रूट 3/2 sin r dash, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट ऑफ r dash is equal to 1 upon root 3. This implies r dash is equal to 30 डिग्री। तो r की वैल्यू भी 30 डिग्री है और r डैश की वैल्यू भी 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू, आर की वैल्यू भी 30 है और आर डैश की वैल्यू भी 30 डिग्री है, तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो हम लोगों का सेकंड ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ए की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। अब चेक करते हैं ऑप्शन थर्ड को। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज अंडर रूट 2। म्यू फॉर रेड कलर फाइंड करना है। फिगर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री के बराबर। फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा कर दिया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले लिया है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कंसिडर कर लिया है R1 और इसको हमने कंसिडर कर लिया है R2 और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको हम E प्राइम कंसिडर कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर लाइट रे इमर्जेंट हो रही है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब आई की वैल्यू ई प्राइम के बराबर होगी और आई और ई प्राइम बराबर हैं तो R1 की वैल्यू भी R2 के बराबर होगी। तो प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 या इसको लिख सकते हैं 2R1 इज इक्वल टू 2R2। तो दिस implies R1 is equal to R2 is equal to 60/2, R1 is equal to R2 is equal to 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में R1 और R2 दोनों की वैल्यूज होंगी 30 डिग्री के बराबर। अब डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई और ई बराबर है, इसे लिख सकते हैं 2i माइनस 2R1। तो i माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 2। तो i माइनस 30 इज इक्वल टू 15। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। इस पॉइंट को नाम देते हैं यस, इसको t, इसको u और इसको v। तो पॉइंट t के लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, साइन i अपॉन साइन R1 डेट इज इक्वल टू म्यू फॉर रेड कलर।
तो म्यू फॉर रेड कलर दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा √2 के बराबर। तो जो थर्ड ऑप्शन है रेड कलर क्लियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द रेड लाइट इज √2, ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। फोर्थ ऑप्शन है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन द एयर एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्लू लाइट के लिए, इसका मतलब पूछा गया है आर प्राइम, और आर प्राइम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी गलत होगा। तो हम लोगों के ऑप्शन सही होंगे ए और सी। नोट कर लो।